अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। आज बहुत सी खबरें हैं, कोशिश करेंगे कि सब पे थोड़ी थोड़ी रोशनी डालें। जो अहम खबरें हैं पहले उन पर बात करेंगे। सबसे बड़ी अहम खबर ये है, जो इमरान खान ने 4-5 दिनों से शोशा छोड़ा हुआ है लंदन प्लान का, और उसमें वो घसीट कर आर्मी चीफ को भी बुलाए हैं कि किसी तरह इमरान खान ने कहा कि ये नवाज शरीफ और इनका एक पैकेज था जिसके तहत इन्होंने फैसला किया कि किसी तौर पे भी लंदन में बैठ के फैसला किया कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाए, ताकि बाद में आर्मी चीफ जो है इमरान खान का सफाया करे। हालांकि ऐसी कोई बात या तोजी कहीं भी नहीं है। ये अचानक इन्होंने एक नई शोशा छोड़ा और उसके बाद आर्मी चीफ के खिलाफ एक गंदी मुहिम ट्विटर पर शुरू कर दी गई। उसके बाद आप देखेंगे कि उसकी यही मुहिम जो है ओवरसीज में चलाई गई और वहां पर आसिम मुनीर के खिलाफ बाकायदा एक जो है मुहिम चल रही है। लंदन में जलसे और मुजाहरे जो इन्होंने किए हैं। उसके अलावा व्हाइट हाउस में के बाहर भी पाकिस्तानियों को बुला बुला कर वहाँ जो यूथियों को वहाँ जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ बकवास किए जा रहे हैं कि ये आर्मी चीफ गैर इलीगल है। एक ट्वीट में तो उन्होंने ये भी लिखा है कि ये इलीगल है। 27 नवंबर को रिटायर हो चुका है, ये लेफ्टिनेंट जनरल है। शमशाद साहिर जो है आगे बढ़े और इक़्तिदार पर कब्जा कर ले, आर्मी चीफ बन जाएं और इलेक्शन कराएं। इस हद तक ये लोग जा चुके हैं और फौज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चल रही है। उसके बाद जवाब में जब पीटीआई के किसी भी लीडर से कल पूछा जा रहा था, जियो न्यूज पे और दूसरी जगह जहां भी इंटरव्यू दे रहे थे कि भाई लंदन प्लान के बारे में बताओ, तो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर जो इनके सरकर्दा लीडर हैं, सबने कहा कि ये तो खान साहब के पास होता है, हमारे पास तो है नहीं। वो खान साहब सारी बातें नहीं बताते, वो थोड़ा बताते हैं बाकी नहीं बताते। यानी वो गोल करके इस किस्म का कोई प्लान न प्लान था न प्लान है। जिस तरह इसकी साइफर का झूठा बहाना था, जिस तरह सारे इसने झूठ बोले हैं, अब एक नया झूठ से इसने खड़ा कर दिया। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ पर जो है दबाव डालना है, ताकि वो हमारे प्रेशर में आए और प्रेशर में आकर इमरान खान को रिलीफ दें और इमरान खान को गोद में उठाएं और दोबारा उन्हें वजीर आज़म बनाएं। असल इसका मकसद ये है। और ये पिछले 4-5 दिनों से जो इन्होंने लाकानूनियत फैलाई हुई थी, बदमाशियां की हुई हैं लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, उसके पीछे भी यही जो है दिमाग कार फरमा थे कि किसी तरह से भी रियासत को जो है चैलेंज किया जाए और उन्हें बताया जाए कि पीटीआई भी कोई शे है। आगे से कमजोरी दिखाई गई, लाहौर में भी कमजोरी दिखाई गई कि पुलिस को सिर्फ डंडे दे दिए गए। आगे से इनके पास हथियार, पेट्रोल बम और गुलेल मार रहे थे और असला भी निकला है। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद पुलिस जो नची थी वो वहां क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जो जिस तरह अदलिया का निचली सतह अदलिया का मोराल बड़े जजों ने खराब किया, खुसूसन जस्टिस जफर इकबाल का जिक्र करेंगे। उस गरीब को किस तरह उसका मोराल गिराया गया कि वो आखिर में इस बात में भी आ गया कि ये फैसला सुनना है या नहीं है। ये थी अदलिया की हालत हो गई है। इतना उसने इसको प्रेशराइज कराया। अब तो वीडियो जो है आ गई है कि सिद्दीक लली खड़ा है वहां पे और वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के जो पुलिस वाले हैं जो शेयरिंग कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद पुलिस पर शेयरिंग कर रहे हैं चुप कर, वो वीडियो भी अब सामने आ गई है। आप देख सकते हैं, ट्विटर पर पड़ी है, मेरे भी ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है। यहाँ इसको शेयर नहीं कर सकते क्योंकि राइट्स का इशू आता है उसके लिए। उसके अलावा आज शहबाज शरीफ ने भी स्टैंड लिया और बहुत ही सख्त बयान दिया है इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान मुसलसल फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला उसके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन ले। अब देखें वज़ीर दाखिला क्या एक्शन लेती है और जो सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स हैं उनका क्या किया जाता है। ये जो ट्रेंड्स हैं ये चलेंगे या इनको बंद किया जाएगा, ये बात कहाँ तक जाएगी। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ मरियम नवाज के खिलाफ साकिब निसार और ख्वाजा रहीम की साजिशी एक ऑडियो लीक हो गई है, जिसमें साकिब निसार वही बाबा रहम था जो हमारे पाकिस्तान को इस जिल्लत के गढ़ों में धकेलने वाली शख्सियत बाबा रहमता और बाबा जहमता, जो डैम के पैसे खा के बाहर अयाशियां कर रहा था। अब वो उसने ख्वाजा तारिक रहीम को, जो लाहौर के बदनाम ज़माना वकील है,
उसके साथ मिलकर दोनों ने ऑडियो लीक्स में बता रहे हैं कि किस तरह ये मरियम जो है ज़्यादा उछल रही है, ज़्यादा बातें कर रही है। तो ख्वाजा तारिक रहीम साकिब निसार को कह रहा है तो इसका बाहर बंदोबस्त करें, इसकी कोई बाहर ठुकाई करे। तो इसका मतलब ठुकाई का मतलब क्या है, या तो उसको मार दो, या तो उस पर कोई कातलाना हमला कर दो, या क्या है। तो इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और ख्वाजा तारिक रहीम और साकिब निसार को अब तो इन्होंने मौका दे दिया है, तो इनको उठाकर इनसे पूछताछ होनी चाहिए। ये कोई आसमान से नहीं उतरे, इन पर ये मुकदमा होना चाहिए और इनसे पूछा जाए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। साकिब निसार की इस गुफ्तगू से उसकी घटिया ज़हनियत और नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ उसके जहन में और दिल में जो बुग़्ज़ और हसद है वो भी सामने आ गया है, वो भी खुलकर सामने आ गया है कि वो खबीस आदमी चाहता क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान का भांजा हसाम न्याजी आज इस्लामाबाद की जो है ATC कोर्ट में पेश हुआ था जमानत के लिए। जैसे ही वो बाहर निकला है वहां से नामालूम अफराद उसे उठाकर ले गए, जिसका शोर शराबा चल रहा है और इमरान खान ने भी उसकी मजम्मत की है। ये हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी जो जियो न्यूज़ पे भी होते हैं, अपना व्लॉग भी करते हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और एक जो है मोहब्बतन है और उन्होंने हमेशा आइन और कानून की बात की है। उनके व्लॉग आप सुनेंगे, वो इमरान खान के सख्त नाक़िद हैं। पहले इमरान खान के साथी हुआ करते थे, लेकिन इमरान खान के झूठों का निकाब जब उन पर उतरा तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो यूँ आप देखेंगे कि अब बहुत सारे लोग जो है, हफीजुल्लाह न्याजी ने भी कहा है कि उसको गिरफ्तार तो किया गया है पर डर ये कि उसको कहीं मारे न। तो कल एक और न्याजी को पकड़ा गया था, अमजद न्याजी, जो डॉक्टर शेर अफगन के बेटे MNA भी हैं। उनको पुलिस ने वहाँ अच्छे खासे डंडे मारे थे, जो उनकी पीठ पर निशानात आ गए हैं। फिलहाल उसे अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। रात भी PTI के खिलाफ जो है क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया गया है और शिबली फराज के घर पर भी रात छापा मारा गया। उस छापे के बाद शिबली फराज जो चलता फिरता था, परसों भी खड़े होकर धमकियां दे रहा था कि हम खाना जंगी करेंगे, वो करेंगे। जब मतील्ला जान ने उससे पूछा कि किस खाना जंगी से आपका क्या मतलब है, तो उस पर गुस्सा करके चला गया था। लेकिन आज वो देखा गया कि चेयर लिफ्ट पे इस पे बैठकर, व्हील चेयर पर बैठ के वो जो है अदालत में आ रहा था। कि इमरान खान का जो भी चीफ ऑफ स्टाफ बनता है वो व्हील चेयर पे पता नहीं क्यों चला जाता है। पहले शहबाज गिल था, वो भी धमकियां देता था, रंधे फिरेंगे, टक्कर के लोग हैं, फलाएं। फिर जब उस पर रंधा फिरा तो वो व्हील चेयर पे आ गया और सांस उसकी फूल रही थी। आप सबने वो देखा, वीडियोस भी देखी। इसी तरह आज शिबली फराज भी अपने आप को व्हील चेयर पे बैठे हुए थे और जमानत लेने आए तो अदालत ने उससे जमानत दिया। शिबली फराज तो इतना रोंदू है कि जब 2 दिन पहले से वहां पकड़ा गया था, जफर इकबाल के कोर्ट में पेश किया गया, तो वहीं इसने रो दिया था मैं दिल का मरीज हूँ। यानी अभी पुलिस ने इसको हाथ भी नहीं लगाया, पुलिस ने पकड़ा ही नहीं, उसको कहीं कहीं थाने बाने मुंतकिल ही नहीं किया, तो पहले ही इसने वहां रो दिया। तो ये हालत है इन टक्कर के लोगों की। ये टक्कर के लोग हैं और यही कर रहे हैं। और अब जिन जिन की वीडियोस आ रही हैं उनको जो है नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक चेक किया जा रहा है, उनकी लिस्टें बन रही हैं और बहुत से लोगों को हिरासत में ले लिया गया और बहुत से अफराद अभी हिरासत में आएंगे। और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी कोई आम डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की पुलिस ने कैसे आके इस्लामाबाद में वहाँ शेलिंग की है और एक बलवाइयों के साथ मिलकर पुलिस पर हमले किए हैं। अदलिया के खिलाफ जाकर ये फैसले हुए, तो वहाँ के लिए भी कोई सख्त फैसला होना चाहिए। अब देखना ये है कि फेडरल गवर्नमेंट और PDM की गवर्नमेंट क्या चाहती है। आज PDM का एक अहम इजलास भी चल रहा है जो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि फिलहाल इमरान खान को हाथ नहीं लगाया जाएगा, उसे सिर्फ डराया जाएगा। जिस तरह मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा, जिस तरह सिलसिला चल रहा है इसी को इसी तरह घसीटा जाएगा। और इमरान खान ने कल भी एक जो है अपने बयान में एक नई शुगली छोड़ी कि मैं वहां बैठा था अदालत में अपनी गाड़ी में, मैंने देखा कुछ लोग मुझे मारने के लिए आ गए। अब इसको पता चल गया जो अंदर इतने हुजूम में छुपा बैठा था, ऊपर से कारकुन गाड़ियों पर गिरे हुए थे, अंदर से ऐसे कशफ हुआ कि वो सामने बंदे खड़े वो इसको मारने के लिए आए। तो ये सूरत हाल है इस आदमी की, जो रोजाना कोई ना कोई नई शुगली छोड़ देता है। जिस दिन कोई 8-10 ग्राम आगे पीछे हो जाए तो फिर इसका ज़हनी तवाज़ुन भी इस तरह बिगड़ता है। तो ये सूरत हाल है
इसकी और दूसरी अच्छी खबर ये जो है, एक कराची से कि सिंध में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आज जो है वो ऑपरेट हो गया है। बिलावल भुट्टो ने उसका इफ्तिताह कर दिया है। ये जुल्फकार अली भुट्टो कार्डियोलॉजिकल हॉस्पिटल कोरंग में बना है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही खूबसूरत हॉस्पिटल बना है और यकीनन इससे सिंध के आवाम को अच्छी खासी सहूलत मिलेगी और खुसूसन कराची शहर को इससे बड़ा फ़ायदा पड़ेगा कि एक बड़ा अस्पताल कोरंग में बन गया है। पीपल्स पार्टी जब से बिलावल भुट्टो के कंट्रोल में आई है और उन्होंने पार्टी का कंट्रोल लिया है, सिंध में अच्छी खासी तब्दीलियाँ आई हैं और मामला काफ़ी बेहतर और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यही वजह है कराची में पीपल्स बसेस चल रही हैं, हैदराबाद में, सक्कर में, लाड़काना में, और ये सारी आज जो है चीज़ें चल रही हैं। तो उसके बाद इमरान खान आज जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी है, जिस पर समाअत हुई और कल तक मुलतवी हो गई। और कल इमरान खान को हिदायत की गई है कि वो पर्सनली अदालत में पहुंचे, अदालत के सामने हाजिर हों, लेकिन अपने साथ किसी किस्म के जत्थे और पीटीआई के वर्करों को साथ न लाए। ये बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई है। अब देखना ये है कि इमरान खान उस पर कितना अमल करता है, जत्थों के बगैर वहाँ जाता है या फिर वही सूरत हाल करेगा, वही जत्थे लेके जाएगा जिस तरह पहले लेके गया है। उसके अलावा नेब ने भी इमरान खान को बुध के रोज़ तलब कर लिया है। उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को तलब किया गया है ताकि वो नेब पे आकर नेब के सवालों का जवाब दें और तफ्तीश में शामिल हों। अब देखना ये है कि इमरान खान नेब में जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ अब कार्रवाइयाँ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और ये सख्तियाँ बढ़ गई हैं। और ये हीट जो है इमरान खान अब खुद भी महसूस कर रहे हैं। उसे पता है कि ये सूरत हाल जो मैंने रियासत के खिलाफ जंग शुरू की है, अब रियासत करवट लेके उठी है, तो अब शायद इमरान खान सोच रहा है कि मेरी खैर नहीं। इसीलिए इसने एक ट्विटर पर अकाउंट में ट्वीट करके कारकुनों को पुरअमन रहने को कहा है कि मेरे कारकुन पुरअमन रहें, और एक वीडियो भी शेयर की कि मेरे कारकुनों को एक जो है टाई पहना हुआ शख्स जो यकीनन एजेंसियों का है, मेरे कारकुनों को उकसा रहा है। मेरे कारकुन ऐसे किसी भी उकसाने में ना आए और पुरअमन रहें। और पहली बार इमरान खान जो है लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन कर रहा है। तो अब देखना ये कि कितना पुरअमन रहते हैं और कितना रियासत के साथ ताउन करते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।